णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वायर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अर्हन्त भासयत्थं गणहरदेवेहि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदृढाणमहोदयं शिरसा रमयूणबड्ढमाणं परमप्पाणं जीर्णं ते शुद्धेण वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धम्मीणम्। श्रुतावतार श्रुतावतार में आज कुंद कुंद देव के परमागमों के क्रम में आज हमें रयण सार पर बात करनी है। आचार्य कुंद कुंद के अभी जिन जिन आगमों पर हमने बात की, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय संग्रह, अष्टपाहुड़ में संकलित 8 पाहुड़, और कल बात की थी 12 साणु व्याख्या, 12 भावनाओं को की। 12 भावनाएं जिन्हें आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने आनंद जननियो, आनंद की जननी कहा है। ऐसी आनंद की जननी 12 साणु व्याख्या की बात हुई थी। आज एक और आचार्य के ग्रंथों में से रयण सार, इस पर आज बात करनी है। रयण सार बहुत अध्ययन अध्यापन के प्रचलन में रहा एक वर्ग में, लेकिन दूसरे वर्ग में इसका चलन प्रचलन ना के बराबर है। क्यों है और क्यों नहीं है? जहां नहीं है उसका भी कारण है और जहां है उसका भी कारण है, दोनों ही के कारण हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि रयण सार ग्रंथ के साथ बहुत सारी उलझनें हैं। उलझनों से आशय ये है कि बहुतेरे विद्वानों ने तो इसे कुंद कुंद कृत मानने में भी थोड़ी सी आपत्ति की, और उसका कारण ये है कि पुराने समय में हमारे विद्वान जो हुए, पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार है ना, पंडित A.N. उपाध्याय, परमानंद शास्त्री आदि आदि, अब इनको काफी समय हो गया। उस समय तो इतना प्रकाशित भी नहीं था साहित्य, और इतनी रिसर्च भी नहीं हुई थी जितनी आज उपलब्ध है। तो उस समय जितनी भी प्रतियां रयण सार की जगह जगह पे मिली, उन प्रतियों में आपस में विविधता इतनी थी, विभिन्नता इतनी थी कि उन्हें निराशा हाथ लगती थी। बोले ये कैसा ग्रंथ है कि कोई भी 2 प्रतियां एक सी नहीं मिलती, और तो उस कारण से उन्होंने इस पे काफी संदेह व्यक्त किया। पंडित परमानंदी शास्त्री लिखते हैं, पंडित परमानंद जी लिखते हैं, रयण सार की 70-80 प्रतियां मैंने देखी, पर सब में पाठ भेद है, कोई एक प्रति एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ये पंडित परमानंद जी का वचन है। पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार, इन्होंने पुरातत्व जैन वाक्य सूची की प्रस्तावना में लिखा है, पेज नंबर 15 पर, यह ग्रंथ अभी तक संदिग्ध स्थिति में है। जिस रूप में अपने को प्राप्त हुआ है उस पर से ना तो इसकी टीका पद्य संख्या ही निर्धारित की जा सकती है, ठीक पद्य संख्या ही निर्धारित की जा सकती है, और ना ही इसके पूर्णतः मूल रूप का ही कोई पता चलता है। इसके सिवा कुछ अपभ्रंश भाषा के पद्य भी उपलब्ध होते हैं। एक दोहा भी गाथाओं के मध्य आ घुसा है। विचारों की पुनरावृत्ति के साथ कुछ बेतरतीबी भी दिखाई देती है। गण गच्छ आदि के भी उल्लेख मिलते हैं,
और ये सब बातें कुंद कुंद के ग्रंथों की प्रकृति के साथ संगत मालूम नहीं होती, मेल नहीं खाती। डॉक्टर, ये भी पंडित जुगल किशोर जी मुख्तार का पढ़ के बताया मैंने। अब मैं डॉक्टर ए अनुपाध्याय का पढ़ के बताता हूँ। रैणसार ग्रंथ गाथा वेद, विचार पुनरावृत्ति, अपभ्रंश पद्यों की उपलब्धि, गणगक्ष आदि का उल्लेख और बेतरतीबी के लिए हुए जिस स्थिति में है उस पर वह पूरा ग्रंथ कुंद कुंद का नहीं कहा जा सकता। कुछ अतिरिक्त गाथाओं की मिलावट ने इसके मूल में गड़बड़ी उपस्थित कर दी। ये दो चार जो मुझे उल्लेख मिले उसके अनुसार मैंने बताया कि किसी समय में रैणसार को लेकर विद्वानों के मन में ये उलझने थी कि उन्हें इसमें संदेह था कि ये कुंद कुंद देव का है, और यदि संदेह नहीं था तो जो उपलब्ध था वह उपलब्ध पाठ, उपलब्ध गाथाएं पूरी कुंद कुंद देव की हैं, इस बात में भी उन्हें संदेह था, है ना। जो भी रहा हो, चूंकि और भी बातें ऐसी हैं जो इस बात को पुष्ट करती हैं। जैसे आप देखेंगे प्रवचन सार पर टीका है, समय सार पर टीकाएं हैं प्राचीन संस्कृत की, पंचास्तिकाय पर टीका है, नियम सार पर टीका है, अष्टपाहुड़ पर टीकाएं हैं, है ना। लेकिन कुंद कुंद देव के रैणसार ग्रंथ पे कहीं कोई प्राचीन कोई टीका का उल्लेख नहीं है, एक बात। दूसरी बात, रैणसार के पदों का भी, रैणसार की गाथाओं का भी कहीं रेफरेंस नहीं है। 17वीं शताब्दी के पहले तक कोई रेफरेंस आपको धवला में, किसी तत्वार्थ सूत्र की टीका में, कहीं मूलाचार की टीका में, कहीं भगवती आराधना की टीका में, कहीं भी आचार्यों ने कहीं रैणसार की किसी भी गाथा का उल्लेख नहीं किया, कोई संदर्भ नहीं मिलता। तो टीकाएं नहीं मिलना, संदर्भ नहीं मिलना, ये इस बात को तो थोड़ी इशारा करते हैं कि रैणसार ग्रंथ शायद कुंद कुंद का लिखा हुआ ना हो, और लिखा हुआ भी हो तो जिस रूप में आज उपलब्ध है उस रूप में ना रहा हो, ऐसी शंकाएं हैं। अभी मैं अपना मत नहीं बता रहा हूं, जो कुछ मैंने अभी उसके बारे में पढ़ा उसके विषय में आपको बता रहा हूं। तीसरी बात, लेकिन रैणसार कुंद कुंद देव का ग्रंथ है, इसके पक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं और नहीं है इसके पक्ष में भी कतिपय तर्क है। कतिपय तर्क तो मैंने बता ही दिया कि कोई उल्लेख नहीं है, कोई इसकी टीकाएं नहीं है, कहीं इसके संदर्भ नहीं है। आप देखो कुंद कुंद आचार्य के अष्टपाहुड़ में संकलित ग्रंथ, नाटकत्रय, नियम, सबके कहीं ना कहीं कोई उल्लेख मिल जाते हैं, कहीं संदर्भ मिल जाते हैं, बाद के आचार्यों ने दिए हों, लेकिन रैणसार का नहीं मिलता। दूसरा, टीका भी नहीं मिलती। और तीसरी बात ये, लेकिन इसका उल्लेख हुआ है। जैसे आपको बता दें, पंडित सदाशिवदास जी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका लिखी है, उसमें जो आचार्य कुंद कुंद के आगम गिनाए हैं, समय सार, प्रवचन सार आदि, उसमें उन्होंने रैण सार भी लिया है। अब सदाशिवदास जी भी पुराने टीकाकार हैं, ऐसे आज के तो है नहीं, मतलब 200 साल पुराने लगभग तो हैं ही पंडित सदाशिवदास जी। तो उन्होंने कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों के नाम में रैणसार का उल्लेख किया है। दूसरा, जो दौलत राम जी कासलीवाल हैं, जिन्होंने क्रिया कोश लिखा, एक पंडित किशन सिंह का भी है, वो नहीं, पंडित दौलत राम जी कासलीवाल का, उन्होंने एक क्रिया कोश नाम का ग्रंथ लिखा और उसमें श्रावक की 53 क्रियाएं बताते हुए एक गाथा का उल्लेख किया, और वह एक गाथा रैणसार की है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे एक भूधर दास जी का चर्चा समाधान है, चर्चा समाधान। उस चर्चा समाधान में जो निर्माल्य का प्रसंग आया है, निर्माल्य का प्रसंग, और निर्माल्य का प्रसंग में उन्होंने 4 गाथाएं उद्धृत की हैं, और वो चारों गाथाएं रैणसार की हैं, और बाकायदा उन्होंने नाम लेके कि ये रैणसार ग्रंथ की हैं, और जो रैणसार कुंद कुंद देव के द्वारा रचित है। और ये सब 17वीं शताब्दी के बाद के उल्लेख हैं। तो इन उल्लेखों से इतना तो पक्का है कि आज से 200-250 साल से ये बात सुनिश्चित है कि रैणसार ग्रंथ है और वह कुंद कुंद देव का है, लेकिन कोई टीका नहीं मिलती, कोई संदर्भ नहीं मिलते।
तो होने और नहीं होने दोनों के संबंध में काफी कुछ सामग्री हमें जब शोधबीन करते हैं तो हमें दोनों पक्ष में सब कुछ बातें मिलती है। तीसरी बात यह है कि रैणसार ग्रंथ में ऐसा भी कहते हैं कि बेतरतीबी है, मतलब उसके विषयों में इतना बिखराव है कि कुंद देव के ग्रंथों में ऐसी अव्यवस्था, ऐसा बिखराव देखने नहीं मिलता। ये जो विद्वानों की टिप्पणी है वो मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं मिलता। तो आप ये तर्क काफी अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल सामने आपको देखने से पता चलेगा कि दरअसल क्या है, कुंद देव के उपलब्ध जितने आगम हैं सब बड़े व्यवस्थित क्रम में है। समय सार बड़ा व्यवस्थित है, भूतार्थ के द्वारा बताए हुए 9 तत्व बताए, फिर उनका क्रमशः उसी में विवेचन किया। प्रवचन सार सुव्यवस्थित ग्रंथ है। पंचास्तिकाय बिल्कुल सुव्यवस्थित ग्रंथ है। पहले 103 गाथाओं में 5 अस्तिकाओं का वर्णन किया, फिर 104वीं गाथा में दोबारा मंगलाचरण के करके मोक्ष मार्ग 9 पदार्थों का कथन किया। ठीक है। नियम सार उसमें भी बिल्कुल व्यवस्थित ग्रंथ है। अष्टपाहुड़ अभी हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। मोक्ष पाहुड़ में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा का कथन है। दर्शन पाहुड़ में सम्यक दर्शन का महात्म है। सुत्त पाहुड़ में दिगंबरत्व की घोषणा है। भाव पाहुड़ में भाव की प्रधानता का उपदेश है। लिंग पाहुड़ में जो जैन लिंग धारण करके जिन धर्म को लजाते हैं, मुनि मुद्रा को लजाते हैं, उनकी क्रमशः भर्त्सना की गई है। सील पाहुड़ में सील का महात्म बताया गया है। बोध पाहुड़ में बाकायदा 11 वस्तुएं बताई, स्थान बताए और उनका क्रमशः विवेचन किया। बारसाणु बेखा 12 भावनाओं का वर्णन है क्रमशः। तो कुंद देव का जो उपलब्ध आगम है, एक एक उपलब्ध आगम बड़ा व्यवस्थित है। आचार्य के मन में बिल्कुल स्पष्ट परिकल्पना है कि मैं इस ग्रंथ को कैसे लिखूंगा, इसकी विषय वस्तु क्या होगी, उसमें सीक्वेंस है। इसके मुकाबले आप रैण सार में आएंगे तो रैण सार में आप ना तो कोई अध्यायों का बंटवारा कर पाएंगे, ना कोई इसकी विषय वस्तु का बंटवारा कर पाएंगे। शायद यही कारण है कि इसमें कोई प्राचीन टीका नहीं मिलती। आप देखेंगे नाटकत्रयी में समय सार का विभाजन किया अधिकारों में, प्रवचन सार का विभाजन किया ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, गेय तत्व प्रज्ञापन, चरणान योग सूचक चूली का, जैसे नाचार्य ने उसी को नाम दिए सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक चारित्र अधिकार। पंचास्तिकायों का भी बंटवारा है ना। नियम सार को भी अध्यायों में बांटा है ना। अष्टपाहुड़ में जो पाहुड़ हैं वो इतने सुपाच्य सरल संक्षिप्त हैं कि उसको टीकाकार को उसमें अध्यायों को बांटने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये रैण सार ऐसा है, मैंने बहुत दिमाग लगाया, पहले भी पढ़ा कई बार, फिर से पढ़ा मैंने, कल आज भी पढ़ा, कि इसको मान लीजिए मैं जो विद्वान लिख रहे हैं कि ये मतलब इसमें थोड़ा बिखराव है, तो मैं उनकी मानता नहीं हूं कि इसमें बिखराव है और मैं मान लूं। मैं खुद पढ़ूंगा, खुद देखूंगा कि हाँ बिखराव है क्या। यदि टीका नहीं लिखी तो मैं सोच रहा हूं कि यदि मैं इसमें टीका लिखूंगा तो कैसे अध्याय में विभाजित करूंगा, है ना, महाधिकार अंतराधिकार ऐसा कुछ। तो मेरा भी दिमाग चकरा गया है ना। तो इसमें जो विषय का बिखराव है, वो बिखराव इस बात को लेकर हमारे पुराने विद्वान थोड़े से विचलित रहे कि ये प्रकृति से मेल नहीं खाता कुंद देव की। दूसरी, इसमें गण गच्छ आदि का उल्लेख है बहुत बाद की गाथाओं में, और बोले कुंद देव के समय पे ये गच्छ वगैरह नहीं चले थे। हालांकि बाद के लोगों ने माना कि नहीं, गच्छ की उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन तब कैसे क्या हुई अभी वो सब मामले संदिग्ध हैं। तीसरा, कुछ बातें ऐसी आती हैं कि लोगों को उस पर आपत्ति है। क्या आपत्ति है? कि ये कुंद देव की आमनाय से मेल नहीं खाते। अब मैंने वो विषय देखने की कोशिश की, अब मैं एक दो बातें आपको बताऊंगा। अभी तो मैं केवल आपको बता रहा हूं कि रैण सार ग्रंथ को लेकर क्या क्या पैंच हैं, लेकिन आज की तारीख में, ये सब पुरानी बातें हैं, आज की तारीख में यदि हम कहें तो रैण सार ग्रंथ कुंद देव के नाम पे बिल्कुल सुनिश्चित हो चुका है कि रैण सार ग्रंथ कुंद देव का ही लिखित है। हाँ, इतना जरूर है कि जो मैंने इतना पढ़ के निष्कर्ष निकाला
कि रैणसार कुंद देव का ग्रंथ है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि 200-250 साल पहले जब 17वीं शताब्दी के बाद उसके उल्लेख हैं, भाषा वचनिकाकारों ने उसके उल्लेख किए हैं, सदाशिव दास जी ने उल्लेख किया है, और कुंद देव के नाम पे ही रैणसार है और किसी दूसरा नाम इसके साथ नहीं मिलता। किसी ने ये भी संभावना व्यक्त की कि ये कुंद कोई भट्टारक ने कुंद देव के नाम पे लिख दिया है, ऐसी संभावना, क्योंकि न केवल जैन बल्कि जैन जैनेतर सब जगह ऐसा हुआ है कि बीच के बाद के अर्वाचीन, मतलब जो प्राचीन नहीं है, प्राचीन से उल्टा अर्वाचीन, अर्वाचीन विद्वानों ने भी, आचार्यों ने भी रचनाएं लिखी, तो उन्होंने प्राचीन आचार्यों के नाम लिख दिए उस पर, और थोड़ा भाषा इस तरह की रखी, शैली इस तरह की रखी, ताकि ये भ्रम पैदा किया जा सके कि ये प्राचीन रचना है। ऐसे जैनेतरों में भी उपक्रम हुए और जैनों में भी उपक्रम हुए, है ना। तो किसी ने ये संभावना व्यक्त की कि ये कोई भट्टारक हुए हैं, ये काम भट्टारकों ने बहुत किए हैं और कुंद के नाम से ऐसे लिख दिए हैं। और भी भट्टारकों के द्वारा ऐसे प्राचीन नाम से लिखे हुए अर्वाचीन ग्रंथों के उल्लेख आते हैं, तो ऐसी संभावना है। अब देखो, संभावनाएं जो भी हों, क्योंकि एक भट्टारकों का एक युग ऐसा रहा सैकड़ों वर्षों का कि पूरा जिनागम आज उपलब्ध जिनागम है, जो इतना प्राचीन, ये सब भट्टारकों से होके आया है ना। खूब भट्टारकों ने इस पे लिपियां लिखी, इस पे ग्रंथ भी बनाए, टीकाएं भी बनाई, है ना, बहुत काम किया है, और ये पूरी भट्टारक परंपरा से गुजर कर आया है। और जब वो कहीं से कोई व्यक्ति गुजर कर आता है ना, तो कुछ ना कुछ होता है। अब वो सब शोध की चीजें हैं, अभी उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन एक व्यक्ति का, किसी का अनुमान है कि ये कोई भट्टारक का लिखा हुआ है, और वो संभावना भी कोई गलत हो सकती है, ऐसा नहीं है। सारी रैणसार को लेके सारी संभावनाएं जीवित हैं, लेकिन आज ये लगभग स्थापित हो चुका है कि ये कुंद देव का है। क्योंकि प्रकाशित हो गया, प्रकाशन में कुंद देव द्वारा विरचित है, ये लिखा जा चुका है। अब वो सैकड़ों लाखों प्रतियां उसकी घर घर में, मंदिरों में पहुंच गई हैं, तो अब इतिहास में तो ये दर्ज हो गया कि रैणसार देव कुंद देव का रचित है। उस पर इतिहासकारों ने, उसमें शोधकर्ताओं ने जो कुछ भी कहा हो, अब ये स्थापित हो चुका है। भारतीय ज्ञानपीठ से भी छप चुका है, आचार्य कुंद देव द्वारा रचित। भारतवर्षीय विद्वत परिषद के द्वारा पहले प्रकाशित हुआ था, है ना, कई इसको प्रकाशित हुए हैं। और कुंद देव का मानने में कोई दिक्कत है ऐसी कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रैणसार ग्रंथ, बहुत अच्छा है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारी दिगंबर आमनाय के विरुद्ध हो, कुंद देव की आमनाय के विरुद्ध हो, उसमें कोई आपत्तिजनक बात हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुंद देव का ना भी हो, किन्हीं दूसरे आचार्य का भी हो, तो भी वो बहुत अच्छा ग्रंथ है, तो भी बढ़िया है ना। इसलिए ये ऐसी कोई बात नहीं है कि कुंद देव का नहीं होने से उसका महत्व घट जाएगा। कुंद देव का है, भाषा वचनिकाकारों ने लिखा है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कुंद ने जैसा रैणसार लिखा हो, हूबहू आज उसी रूप में ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें हैं, वो साफ साफ दिखती हैं कि ये कोई ऐसी बाद की जोड़ी नहीं है। ऐसा देखो, जैसे एक मैं ही प्रमाण बताता हूँ, आप अंतमी गाथें, 167 गाथाएं हैं इसमें। अब क्या करें, यही तो दिक्कत है। 152 गाथाओं से लेके 176 गाथाओं तक की प्रतियां मिलती हैं रैणसार की। कितनी? 152 गाथा से लेके 176 गाथा तक, यानी 24 गाथाओं का फर्क आ जाता है। अब मेरे पास जो रैणसार है या उसकी पीडीएफ वगैरह है, उसमें किसी में 166 है, किसी में 167 है। तो अंतिम गाथा से एक गाथा पहले, यानी 167 है तो 166वीं, 166 है तो 165वीं में आचार्य लिखते हैं कि जो इस रैणसार को पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, इसका विचार नहीं करता है, वह जी मिथ्या दृष्टि है। अब इस तरह की चीजें जब आती हैं, तो आप थोड़ी चिंतन करने लायक बात हो जाती है कि क्या कुंद देव ऐसा लिखेंगे कि मैंने जो शास्त्र लिखा है उसको जो नहीं पढ़ेगा वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, बाद में जो अंतिम गाथा आई है वो शैली तो बढ़िया है कि जो इस रैणसार को पढ़ेगा, समझेगा, इसे जीवन में उतारेगा, उसे शीघ्र ही निर्माण की प्राप्ति होगी, आत्मबोधि होगी,
ये बात तो जमती है, तो अच्छी बात है। लेकिन जो इस ग्रंथ को नहीं पढ़ेगा वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा ऐसा फतवा जारी करते हैं क्या कुंद कुंद देव? मेरी बात आपको समझ में आई? तो कुंद कुंद देव की रचना रैणसार रही है, भाषा वचनिकाकारों ने उल्लेख किया है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन उपलब्ध जो रैणसार है कुंद कुंद देव की हूबहू पूरी ही रचना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ गई होंगी, बाद में लिपिकारों ने मिला दी होंगी। हो सकता है भट्टारकों की बात आई कि भट्टारक का लिखा हुआ उस संभावना को खत्म कर दो, तो मिश्रित तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वो कौन सी गाथाएं प्रक्षिप्त हैं, कैसी क्या हैं, भाषा नहीं मिलती कुंद कुंद देव से, उन्होंने लिखा कि अब भ्रंश भाषा की घुस गई, वो तो रैणसार पे जब खास बात हो कई दिनों तक तब बात करूंगा। लेकिन ये तो मैंने रैणसार के विषय में कुछ ऐसी बातें बताई कि जो सब चलती हैं। बहरहाल अभी हम यही मानेंगे कि कुंद कुंद देव की रचना ये है और बहुत उत्तम रचना है। समझ में आया ना? भाव की दृष्टि से, टेक्निकली आदि बहुत अलग बात है? देखो आप, उसमें भी हमने जिक्र किया था, बारसाणु बेखा में भी अंतिम गाथा है 91वीं गाथा, उसमें कुंद कुंद देव के नाम का उल्लेख हुआ है। पूरे आगमों में एक गाथा ऐसी केवल है जिसमें कुंद कुंद देव के नाम का उल्लेख है, बारसाणु बेखा की 91वीं गाथा। लेकिन वह भी थर्ड पर्सन में है। थर्ड पर्सन में मतलब इस तरह कुंद कुंद देव आचार्य के द्वारा रचित ये बारसाणु बेखा ग्रंथ है। अब अब लेखक हो तो ऐसा थर्ड पर्सन में लिखेगा तो वो भी प्रक्षिप्त क्षेपक मानी जाती है ना? मेरे पास जो संस्करण है पंडित देवेंद्र कुमार जी द्वारा संपादित, उसमें उन्होंने कोष्ठक में उसे क्षेपक लिख रखा है। तो ये सब होता है। पहले के समय में क्या होता था, आजकल छापा खाने तो है नहीं आज के, पहले तो लिपिकार होते थे। एक हमारे पास हस्तलिखित ग्रंथ है, उसकी कॉपी करा के हम किसी को भेंट देते थे। कुनी साधु को देना हो भेंट तो वो उसकी लिपि करा के देते थे पढ़ने के लिए, किसी को उपहार में देते थे, कोई विद्वान हो कोई साधर्मी हो, लिपि करा के मंदिरों में रख देते थे, अपने घर में रख लेते थे पढ़ने के लिए। तो ऐसे लिपि कराते थे। और लिपिकार कौन होते थे? लिपिकार तो वो एक तरह के श्रमिक, मतलब वो एक तरह के, आज की भाषा में कहें तो बाबू होते थे, क्लर्क। लिपिकार उन्हें लेखक बोलते थे, कॉपी करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि लिपिकार कई जैन भी हैं, पंडित भी हैं, विद्वान भी हैं, भाषा के ज्ञानी भी हैं, लिपि करने वाला अथवा कराने वाला। तो जब लिपि से लिपि, कॉपी से कॉपी होती थी, तो कई बार कोई चीजें अपने मन से भी लिख देते थे, अपने मन से भी डाल देते थे, अपने मन से उसी शैली में गाथा बना के डाल दी, श्लोक बना के डाल दिया। क्योंकि सब रागी द्वेषी व्यक्ति थे, कोई वीतरागी तो थे नहीं। लिपिकार कोई सत्य महाव्रत के धनी तो होते ही नहीं, है ना? उनके अपने अपने मतलब होते हैं। तो इस तरह से मिक्सिंग हो जाती थी। टोडरमल जी ने ये सब लिखा है, लेकिन पार्क ही जान लेता है कि ये बात आमनाय से मेल नहीं खाती। तो ऐसी भी कोई गाथाएं इसमें हैं, मुझे दिखती हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन अब तो वो छप गई, कुंद कुंद देव के नाम पे ही चलेंगी। लेकिन ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है ना, कि जो हमारे आमनाय को दूषित करे। प्रक्षिप्त गाथाएं भी हैं तो बहुत अच्छी हैं, समझ में आए ना? ऐसा। तो कुल मिला के बात यह है कि रैणसार आज हमारे बीच बहुत अच्छी एक रचना उपलब्ध है। प्रश्न ये है कि इस रैणसार में अभी वर्तमान में एक तो ज्ञानपीठ से ये प्रकाशित है, उसमें आर्य का स्यादबाद मती माता जी ने उसका अनुवाद किया है। उसकी एक तरह से टीका जैसी लिखी है, टीका उन्होंने नहीं लिखा लेकिन नीचे वो अर्थ वगैरह लिखा है, अच्छा है। एक पार्श्वनाथ प्रश्नोत्तरी टीका है, ये बहुत विशाल टीका लिखी है, एक आचार्य बासु पूज्य सागर जी महाराज, वर्तमान दौर के ही महाराज हैं ये, आचार्य बासु पूज्य महाराज जी हैं। इन्होंने इस पे पार्श्वनाथ प्रश्नोत्तरी टीका लिखी, लगभग 600-650 पृष्ठ की प्रश्नोत्तर में टीका लिखी है, पूरी प्रश्नोत्तर में टीका। यानी हम ये कह सकते हैं कि रैणसार पे यदि सबसे बड़ा काम हुआ है, प्राचीन काल में तो नहीं हुआ, पुराने युग में तो नहीं हुआ, लेकिन इस युग में यदि किसी ने किया है तो ये आचार्य बासु पूज्य सागर जी महाराज हैं। इन्होंने पार्श्वनाथ प्रश्नोत्तरी टीका लिखी है रैणसार पर, लगभग 650 पेज में,
बहुत बड़ी टीका है। आज मैंने उसको देखा थोड़ा पलट के, बहुत सारे प्रश्नोत्तर भी पढ़े, तो वो टीका है बहुत, मतलब बहुत ज्यादा काम किया। ये सहजानंद जी बरणी है ना, इनके भी रैणसार ग्रंथ पर प्रवचन प्रकाशित हुए हैं, तो वो भी है ना। कुल मिला के ये है। अब थोड़ा हम समझते हैं कि ये रैणसार ग्रंथ में दरअसल है क्या। मेन तो बात ये है, ये सब तो शोध वोध की बातें हैं, आत्मार्थियों को तो इससे मतलब है कि उसमें है क्या वो हमें पता चलना चाहिए। रैणसार ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम है रैणसार, है ना। आचार्य ने मंगलाचरण में इसका जो है स्वयं इसका नाम दिया है, वो छामी रैण सारम, मैं रैण सार को कहूंगा। वो छामी से ही आशा ये है कि मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे तो परंपरा से प्राप्त हुआ है, कहे हुए को कहूंगा। और इसमें है क्या, सायार नयार धम्मीणम, इसमें मैं सागार और अनगार धर्म को कहूंगा। यानी मंगलाचरण में जो संकल्प व्यक्त हुआ है उसके अनुसार इस ग्रंथ में गृहस्थ और मुनियों के आचरण का वर्णन है। यानी ये श्रावकाचार भी है, ये श्रमणाचार भी है। इस दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व बढ़ जाता है कि एक ग्रंथ में संक्षिप्त में दोनों का जीवन वर्णित हो जाए, दोनों को संबोधन हो जाए, दोनों को बोध हो जाए, तो इस हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि इसमें गृहस्थों का भी वर्णन है और इसमें मुनियों का भी वर्णन है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि गृहस्थों का वर्णन और मुनियों का वर्णन जैसे दूसरे ग्रंथों में है, क्या वैसा है? बोले नहीं, ऐसा कोई बहुत सुव्यवस्थित वर्णन इसमें नहीं है। जैसे रत्नकर्ण श्रावकाचार में बिल्कुल एक व्यवस्थित वर्णन है श्रावकों का, मूलाचार में मुनियों का एक व्यवस्थित वर्णन है, ऐसा इसमें नहीं है, बिखराव बहुत है। लेकिन जैसा भी है, ये प्रेरणा देने के लिए, हमारे जीवन में ऊर्जा लाने के लिए ये बहुत अच्छा ग्रंथ है ना। तो संक्षिप्त में कहा जाए तो इसमें गृहस्थ और मुनियों को बोध दिया गया है। गृहस्थाचार और श्रमणाचार भी वैसा वर्णन नहीं है, लेकिन बोध दिया गया है, हमारी पुरुषार्थ की प्रेरणा मिले, हमें दृष्टि मिले, हमारी विषय शक्ति घटे। गृहस्थ है तो गृहस्थ और मुनि है तो मुनि, इस तरह का उपक्रम इसमें किया गया है। अब प्रश्न यह है कि आचार्य ने पहले गृहस्थ का वर्णन किया कि मुनि का वर्णन किया? पहले गृहस्थ का वर्णन किया, श्रावकों का वर्णन किया, बाद में श्रमणों का वर्णन किया। अब यहां कोई प्रश्न कर सकता है पहले गृहस्थ का वर्णन क्यों किया? अमृतचंद स्वामी तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखते हैं कि जो मुनि धर्म को छोड़कर पहले गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है वह दंड का भागी है। तो यहां गृहस्थ धर्म का वर्णन क्यों किया? ठीक बात है, आचार्य अमृतचंद भी ठीक लिख रहे हैं, लेकिन एक सामान्य रूपरेखा तो यही है, इसमें भी आई है बात कि सबसे पहले जी सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि होकर वह व्रतादि अंगीकार करे, व्रतादि अंगीकार करने के बाद अभ्यास करे, प्रतिमाएं धारण करे और फिर महाव्रत ले। ये सामान्य क्रम है। वो कोई विशिष्ट व्यक्ति ही होते हैं, विशिष्ट पुरुषार्थी, जो बिना अणुव्रत धारण के लिए सीधे महाव्रती हो जाते हैं। इंद्रभूति, गौतम, वायुभूति, अग्निभूति, बहुत सारे जीव हैं ऐसे। लेकिन एक सामान्य उपदेश तो यही है कि सबसे पहले सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि होकर मुनि धर्म का अभ्यास रूप आप अणुव्रत धारण करें और फिर महाव्रत धारण करें। ये एक सामान्य क्रम है, कोई इस सामान्य क्रम का उल्लंघन भी कर सकता है, यानी सीधा है ना महावृत्ति भी हो सकता है, सीधा अणुवृत्ति भी हो सकता है, सम्यक के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एक सामान्य पैटर्न से यहाँ बताया। चारित्र पाहुड़ में भी यही था। चारित्र पाहुड़ में आचार्य ने चारित्र के दो भेद किए थे, सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। तो वहां भी ऐसे ही किया था, सबसे पहले सम्यक्त्वाचरण चारित्र का, है ना, फिर संयमाचरण चारित्र में देश चारित्र का, सकल चारित्र का। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसमें कुछ ऐसी बातें, पहले तो मैं बता दूं, पूरे ग्रंथ में एक आप देखेंगे थोड़ी सुभाषित शैली है, चूंकि ये प्रश्न हो सकता है रैणसार कौन से अनुयोग का ग्रंथ है। तो देखो, रैणसार जब सागार और अनगार, क्या कहा मैंने, सागार और अनगार, चूंकि ये
सागार और अनगार शब्द ही चरणानुयोग का है। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, सुनना, कोई दूसरे अनुयोग में आ जाए उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन सागार और अनगार शब्द जो है, ये शब्द ही अपने आप में एक चरणानुयोग का बोध कराते हैं, एक आचरण प्रधानता का वर्णन करते हैं। क्योंकि द्रव्यानुयोग तो कहेगी आत्मा मुनि है ना गृहस्थ है, ठीक है। करणानुयोग इस भाषा में बात ही नहीं करता सागार और अनगार, वो तो संयत, असंयत, देश संयत, प्रमत्त संयत इस भाषा में बात करता है। प्रथमानुयोग के तो बात ही अलग है, वो तो अलग ही तरह की बातें करता है। लेकिन सागार और अनगार शब्द से ही जो एक सुगंध आती है वो चरणानुयोग की सुगंध आती है। तो इसमें चरणानुयोग का ग्रंथ है, लेकिन जितना ये चरणानुयोग का ग्रंथ है उतना ही द्रव्यानुयोग का भी ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इसमें श्रावकों और मुनियों के आचरण की बात तो की ही है, साथ में स्थान स्थान पर कोई प्रकरण हो चाहे ना हो, सम्यक दर्शन के तो इतने गीत गाए हैं, इतने गीत गाए हैं, इतने गीत गाए हैं, इसमें कोई आपस में तारतम्य भी ना बैठता हो। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना मुक्ति नहीं होती। सम्यक अधिक क्या कहें, ऐसा तक लिखा कि सम्यक दर्शन, दुनिया में यदि कुछ है तो सम्यक दर्शन ही सुख है, और यदि दुख है तो मिथ्या दर्शन ही दुख है। ऐसा लिखा, देखो 154वीं गाथा। किम बहुणा बयडेण दु सवम दुखे सम्मत विणा सम्मत्तेण विजुत्तम सवम सुखे विजानम खु। कि और अधिक जितना कहें भैया, कितना कहें, सुनो, सम्यक तो है सो सब सुख है, और सम्यक तो नहीं है सो सब दुख है है ना। ऐसा, तो ये तो मैंने एक गाथा पढ़ के बताई। रैण सार में दसों गाथाएं ऐसी हैं कि आचार्य ये नहीं देखते आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, वो तो सम्यक के गीत तो वो कहीं भी गाने लगते हैं। सम्यक दर्शन पे तो जैसे ऐसे लट्टू हैं, जैसे कि कुंद कुंद देव ने पाहुड़, अष्ट पाहुड़ में कहीं भी सम्यक दर्शन के गीत गाए हैं। जहां भी मौका मिलता है सम्यक की प्रशंसा में 2-3-4 गाथाएं जरूर लिखेंगे। वो शैली कुंद कुंद देव की यहाँ भी रही, क्योंकि सम्यक जो है तो सब धर्मों में प्रधान है। इसमें ही लिखा कि गृहस्थ, सम्यक दर्शन के बिना कोई गृहस्थ नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना कोई मुनि नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना कोई धर्म की शुरुआत नहीं होती। सम्यक दर्शन है तो ये सबसे ऊपर है, इसके बिना कोई निर्माण की प्राप्ति नहीं करता, और सम्यक तो सहज जीव निर्माण की प्राप्ति अवश्य करता है। एक बात। दूसरी बात, गृहस्थ और मुनि आचरण का पालन करते हैं, तो जैसे भाव पाहुड़ में आचार्य ने बार बार संबोधित किया था कि ये व्रत तप आदि से कुछ नहीं होगा, जब तक आपको आत्मबोध नहीं होगा तब तक इस बाह के आचरण से कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। ये टेस्ट, ये उपदेश आचार्य ने रैण सार में भी जगह जगह पर दिया है। समझ में आया? इसके अलावा काय क्लेश से कुछ नहीं होगा, है ना, केवल परिग्रह के त्याग से कुछ नहीं होगा जब तक अपने स्वरूप की आराधना ना करोगे। ये बात भी इन्होंने इसमें जगह जगह पर लिखी है। तो इस रैण सार में आपको पाहुड़, अष्टपाहुड़ का भी टेस्ट मिलेगा, नियम सार वाला भी टेस्ट मिलेगा, समय सार का भी टेस्ट मिलेगा। समझ में आए ना? जहां आत्म की बात की है कि आत्मोन्मुख होइए, आत्मा को देखिए, उसी को ही जानिए, अपनी श्रद्धा ज्ञान चारित्र को आत्मा में लगा दीजिए, तो कुंद कुंद आचार्य का पूरा जो अध्यात्म का एक टेस्ट है वो पूरा आपको रैण सार में मिलेगा। तो वो बात भी है, सम्यक दर्शन का महात्म है, भावों की प्रधानता की बात है, और आसक्ति को तोड़ने की भी बात है, और स्थान पर कहीं कहीं शिथिलाचार पर भी चोट की है। जो वृत्तादि में दोष लगाते हैं, जो इंद्रियों के भोग में आसक्त रहते हैं, उस पर भी चोट की है। तो लिंग पाहुड़ का भी इसमें थोड़ा सा टेस्ट है आचार्य का। अब कुछ बातें जो विशेष हैं इसमें, जो बहुत खास हैं, देखो जैसे गाथा 7 में आया है, आपने सम्यक दर्शन को 25 दोषों से रहित सुना होगा, रत्नकर्ण श्रावकाचार में लिखा। रैण सार में कुंद कुंद देव ने 44 दोषों से रहित सम्यक दर्शन कहा। कौन से? देखो गाथा 7 में 8 मद, 3 मूढ़ता, 6 अनायतन,
8 शंकादि दोष। ये तो पहले आप जानते हैं। इसके अलावा 7 व्यसन, 7 भय, 5 अतिचार, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था, इन 44 दोषों से रहित सम्यक दर्शन लिखा। है ना। इसके अलावा कुंदकुंद आचार्य ने 8वीं गाथा में सम्यक दृष्टि के 77 गुण बताए। आप चारित्र पाहुड़ में सम्यक्त्वाचरण चारित्र में जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र के चिन्ह लिखे ना, यहां सम्यक दृष्टि के 77 गुण बताए। 77। अब आप देखो 77 गुण में पढ़ के बताता हूं। 8 मूल गुण, ठीक है, 12 उत्तर गुण यानी 12 व्रत, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, 7 व्यसन का त्याग, 7 भयों का त्याग, 25 दोषों से रहित, 12 वैराग्य भावनाएं जिनकी कल बात की थी, आनंद जननी, आनंद की जननी 12 भावनाएं, 5 अतिचार रहित, ऊपर भी बात की थी 5, और निर्विघ्न भक्ति। ये सम्यक दृष्टि के 77 गुण आचार्य ने कहे। समझ में आया। और जब वह गृहस्थ और मुनि धर्म की बात करते हैं तो उन्होंने एक गाथा लिखी, 11वीं गाथा, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि गृहस्थ धर्म तो बहुत बड़ा है, मुनि धर्म तो बहुत बड़ा है, उसका वर्णन करने के लिए तो बड़े बड़े ग्रंथ हैं। हमें तो आचार्य देव सार में बता दो कि गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य क्या है और मुनि के मुख्य कर्तव्य क्या है। तो इसमें एक गाथा 11वीं है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दाड़म पूया मुखम सावय धम्मेण सावया तेण विना झाड़म मुखम जय धम्मे तम विना तहा सोवी। लय थोड़ी यहाँ वहां होगी क्योंकि इसमें कई तरह के छंद हैं। उगाहा, गाहा, है ना। गाथा भी कई तरह की है, गाथा भी कई तरह की होती ना, मात्राएं कम ज्यादा। इसमें लिखा देखो, दानम पूया मुखम, दान और पूजा मुख्य है, धम्मेण सावया तेण बिना, इनके बिना कोई श्रावक नहीं होता। यानी श्रावक धर्म में 2 कार्य मुख्य हैं, एक दान और एक पूजा। इसके बिना कोई श्रावक नहीं होता। और दूसरा मुनियों के लिए झाड़ जयण मुखम, झाड़ मतलब ध्यान और अध्ययन मतलब अध्ययन, यानी ज्ञान और ध्यान मुखम मुख्य है। जय धम्मे यति धर्म, तम बिना तहा सो भी, वह मुनि भी उसके बिना मुनि नहीं होते। यानी गृहस्थों के मुख्य कार्य दान और पूजा और मुनियों के मुख्य कार्य ज्ञान और ध्यान। ये बात इसमें कही है जो मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा शुरुआत में कुछ गाथाओं का विषय थोड़ा व्यवस्थित है, फिर बाद में फिर अव्यवस्थित हो गया। व्यवस्थित कैसा है कि आचार्य ने जब ये लिख दिया कि गृहस्थों का मूल कर्तव्य ज्ञान और ध्यान है, दान और पूजा है, तो आचार्य ने यहाँ दान का वर्णन किया है और बहुत अच्छा वर्णन किया है कि आहार दान के बिना कोई गृहस्थ नहीं है। जो आहार दान नहीं देता, जो पूजा नहीं करता, वह मिथ्या दृष्टि है, घोर संसारी है, उसे तो जैन कहलाने का अधिकार नहीं है ना। ऐसा यहाँ आहार दान की बहुत प्रेरणा है कि आहार दान 4 प्रकार का दान, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। तो शुरुआत का विषय इस दृष्टि से व्यवस्थित है कि चूंकि आचार्य ने दान को मुख्य कर्म कहा था और शुरुआत में उन्होंने गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया है, तो शुरुआत की कई गाथाओं में, है ना, आपको आहार दान का वर्णन मिलेगा और दान के बहुत गीत गाए हैं। और इसमें ही एक गाथा ऐसी आई है कि जो मैं कह रहा था ना, उस गाथा को लेकर अनेक लोगों ने ऐसा भी भाव व्यक्त किया कि ऐसी बात कुंद देव नहीं लिख सकते। वो गाथा कौन सी है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये 15वें नंबर की गाथा है, किसी संस्करण में 14वें नंबर की गाथा है। इसमें ये लिखा है, गाथा बोलता हूं मैं क्योंकि चूंकि सेंसिटिव गाथा है ना, इसका अर्थ का अनर्थ हो जाए तो शिथिलाचार पनपेगा और सही अर्थ में लिया जाए तो शिष्टाचार पनपेगा। देखो,
दाणम भोयणम एत्तम दृण्णै धन्नो हवेई सायारो पत्ता पत्त विशेषे सद्दंसड़े किम बयारेण। क्या अर्थ हुआ कि दाणम भोयण मेत्तम दृण्णै धन्नो हवेई सायारो, भोजन मात्र के दान से यानी आहार मात्र के दान से श्रावक धन्य हो जाता है। दान देने मात्र से, आहार दान देने से धन्य हो जाता है। तो फिर पत्ता पत्त विशेषे सदंसड़े किम बयारेण, तो सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं वह दान के लिए पात्र अपात्र का विचार नहीं करते। ये गाथा है। क्या कहा कि भोजन के लिए आहार देने मात्र से वह धन्य हो जाता है, तो आहार दान के लिए सम्यक दृष्टि पात्र और अपात्र का विचार नहीं करते। ऐसी ये गाथा है। अब खतरनाक गाथा है। आगे भी इस प्रभाव से गाथाएं लिखी गई। सोमदेव ने यशस्तिलक चंपू में लिखा, पंडित आशाधर जी ने लिखा। हो सकता है इसी को आधार बना के लिखा हो, और हो सकता है इस तरह की गाथाएं बाद में जोड़ी गई हो। यदि इसको सही अर्थ में लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कुंद कुंद दो द्वारी रचित हुई है। लेकिन यदि जिस अर्थ में हम इसका उपयोग करते हैं उस अर्थ में तो ये कुंद कुंद देव की लिखी हुई हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं आचार्य कि दान मात्र से धन हो जाता है, तो सम्यक दृष्टि भोजन के लिए, आहार के लिए पात्र पात्र का विचार नहीं करता। क्या बात करते हो भैया? कुंद कुंद देव ये बात लिख सकते हैं जिस अर्थ में हम लेते हैं। कुंद कुंद देव कह रहे हैं मतलब पात्र पात्र का विचार मत करो, है ना। कोई परीक्षा नहीं करना आहार दान के लिए। मतलब कोई मुनि आहार नग्न दिगंबर दिखते हैं, आप आहार दो, वो कोई भी हो, कैसे भी हो, भ्रष्ट हो, मिथ्या दृष्टि हो, गिरित मिथ्या दृष्टि हो, कैसे भी हो, आप उन्हें आहार दो। क्या ऐसा अभिप्राय कुंद कुंद देव का हो सकता है? 3 काल में नहीं हो सकता। क्यों? कुंद कुंद देव का जो टेस्ट है, कुंद कुंद देव के जो बाकी पाहुड़ हैं जो निर्विवाद रूप से उनके द्वारा लिखित हैं, कुंद कुंद देव श्रमणत्व को लेकर जितने सख्त हैं, यदि इस गाथा का जैसा हम अर्थ लेते हैं, यदि ये अर्थ कुंद कुंद देव का होता तो अब तक दिगंबर संस्कृति कब की खत्म हो जाती। क्यों? कुंद कुंद देव ने दिगंबरत्व को स्थापित किया, श्रमण की गौरव को स्थापित किया। यदि कुंद कुंद देव ये कहते कि भैया आहार दान देने के लिए कोई पात्र पात्र का विचार मत करो, तो वो लिंग पाहुड़ लिखते। जिस लिंग पाहुड़ में जो नग्न साधु होकर, दिगंबर होकर अनेक भ्रष्टाचार के कार्य करते हैं, उन्हें वो कहते हैं ये त्र्यंच हैं, ये चोर हैं, ये श्रमण नहीं है। जो लिंग पाहुड़ लिखा है जिस जीव ने यानी जो निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, है ना, लेकिन अध्यात्म से दूर है, उनकी भी भ्रष्टता की, किंचित मात्र भी जिन्होंने शिथिलाचार बर्दाश्त नहीं किया, चाहे क्रिया का शिथिलाचार हो, चाहे भावों का शिथिलाचार हो, चाहे अध्यात्म का शिथिलाचार हो, और पी कर उनका निषेध किया, ऐसे आचार से आप ये मतलब उम्मीद रखते हैं कि वो कुंद कुंद देव कहेंगे कि आहार के लिए तुम परीक्षा मत करो, तो फिर काय के लिए करें? किस बात के लिए करें? फिर तो ये हो गया कि परीक्षा करो ही मत। क्यों? क्योंकि आहार के पहले नवधा भक्ति होती है, और नवधा भक्ति बिना परीक्षा के हो जाएगी। उनका आना, पड़गाहन करना, उच्चासन देना, उनका चरण प्रक्षालन करना, उनकी पूजा करना, अर्घ देना, ये सब बिना परीक्षा के हो जाएगा। यानी मतलब यदि हम इस गाथा का वो अर्थ लें जो आज किया जाता है कि बस नग्नता देखो, आहार दो, बाकी तुम्हें क्या लेना, तो और किससे लेना? बस भैया गृहस्थ और मुनि का एक संपर्क का बिंदु आहार ही है, जब उनमें संपर्क होता है, और उसी में ही तुम कह रहे परीक्षा मत करो। नवदा भक्ति के पहले कह रहे परीक्षा मत करो, तो बचा क्या? अब समझ में आए ना? बोले लड़के लड़की की कुंडली उंडली बाद में मिलाना, ये मत खिलाना, पहले इनके फेरे पाड़ो, बाद में देखेंगे। अब फिर बचेगा क्या भैया? 7 फेरे पड़ने के बाद, नवदा भक्ति में 7 फेरे पाड़ दिए आपने मुनि के, हार
दिला दिए, हमने नौदा भक्ति कर ली, अर्घ दे लिया, उनके चरण वंदना कर ली, दर्शन कर लिए, पूजा सब कर लिया, अब परीक्षा करने के लिए क्या बचा? समझ में आया ना? है ये ऐसी बात हो गई ना कि पहले फेरे पाड़ लो जी, शादी हो जान दो, फेरे पाड़ लेन दो, 2-4 दिन साथ में रह लेन दो, घुमान दो थोड़ा, स्विट्जरलैंड, कुल्लू मनाली, उसके बाद फिर देखेंगे इनकी कुंडली उंडली। किसी बात करते हो? ऐसे अर्थ लोग निकालते हैं। कुंद कुंद देव की इस गाथा का शिथिलाचार के तौर पे इस्तेमाल हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बहुतेरे जीवों ने रैण सार को इसलिए प्रमुख नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत गहरी गहरी अध्यात्म की बातें हैं, इसलिए प्रमुख किया क्योंकि इसमें आहार दान की बातें हैं। इसमें यह कहा गया है साधु कैसा भी हो उसे आहार दो, उसकी नौदा भक्ति करो, और ऐसा लिखा कि साधुओं की बैया वृत्ति ऐसे करना चाहिए जैसे गर्भस्थ शिशु, जैसे किसी महिला के गर्भ में है तो कैसे सब उसकी सेवा में लगे रहते हैं, या गर्भ से निकल भी गया हो छोटा शिशु, कैसे उसकी सावधानी से सेवा करते हैं, रात रात भर जागना पड़ता है माता पिता को। कहते साधुओं की बैया वृत्ति ऐसे करना चाहिए। तो मैंने इस बात की रिसर्च की मन ही मन कि एक धारा में तो रैण सार का पठन पाठन का कोई चलन ही नहीं है, और एक दूसरी धारा में रैण सार के इतने गीत गाए जाते हैं मंचों से, तो मुझे समझ में नहीं आया चक्कर क्या है। और जब ये बहुत साल पहले की बात है, अब तो मैं बहुत सालों का सोचा हुआ विषय बता रहा हूं, तब मुझे पता चला कि रैण सार को इतना क्यों महिमा मंडित करते हैं। महिमा मंडित करने लायक है रैण सार की महानता में, और उसमें आत्महितकारी उपदेश में हमको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। लेकिन ऐसी गाथाओं को ले लेके शिथिलाचार का पोषण करना, गृहस्थों को इस बात के लिए कि तुम कुछ भी हो, कैसा भी शिथिलाचारी साधु हो, तुम्हारा उद्देश्य तो दान पूजा करो, बस तुम तो भक्ति करो, तुम तो आहार दान दो, तुम्हें परीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी गाथाओं से वो इस तरह का उपदेश निकाल के अपने शिथिलाचार का पोषण करते हैं। तब मुझे पता चला कि रैणसार इतना प्रिय क्यों है बहुत से लोगों को। बात तो इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया है। इसमें ये लिखा कि सम्यक तुक बिना कोई मुनि गृहस्थ नहीं होता। ये बात कोई रैणसार के रेफरेंस देके बताता है? नहीं बताता होगा, कोई नहीं बताता होगा। समझ में आया? इसमें ये लिखा है, आप देखो गाथा दिखाना, गाथा 86 में, गाथा 86 में ये लिखा है, ऋय तच्चुब लब्धि बिणा सम्मत्तुब लब्धि लत्थिड़यमेण सम्मत्तुब लब्धि बिणा णिब्बाणम लत्थिड़यमेण, कि अपने आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और 115वीं गाथा में लिखा कि मध्यम अंतर आत्मा भी आत्मा के स्वरूप का भोगी होता है, भुंजयप रूपो से रत्तोदु मज्जिमप्पोसो, यानी आत्मोपलब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, यानी जघन्य सम्यक जघन्य अंतरात्मा चौथे गुण स्थान वाला, और मध्यम अंतरात्मा जिसमें सबसे पहले पंचम गुण स्थान बढ़ती है, मध्यम अंतरात्मा भी आत्मा के आनंद का भोगी होता है। ये बात किसी ने रैणसार का रेफरेंस देके बताई कि रैणसार में ये भी लिखा है कि आत्मोपलब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, आत्मोपलब्धि के बिना पंचम गुण स्थान नहीं होता। हम तो आत्मा का निषेध करते हैं कि इन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता, इन्हें तो आत्मा की चर्चा नहीं करना चाहिए। समझ में आया? इसमें लिखा है रैणसार में, अज्झणमेव झाणम, जिनवाणी का अध्ययन ही ध्यान है। क्या लिखा? जिनवाणी का अध्ययन ही ध्यान है 90वीं गाथा में, कि इस पंचम काल में जिनवाणी का अध्ययन ही ध्यान है, इसलिए सबको जिनवाणी पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ये बात कोई बताता है? रैणसार में लिखी है ये बातें। समझ में आया ना? है रैणसार में लिखा कि इस काल में मिथ्या दृष्टि सुलभ है, लेकिन सम्यक दृष्टि गृहस्थ और सम्यक दृष्टि मुनि ये दुर्लभ है। ये कोई बताता है? तो रैणसार का जो दुनिया में प्रचार किया जाता है, बहुत सारे, सबके लिए नहीं कह रहा मैं, बहुत सारे लोग, उसका कारण ये है कि रैणसार में ऐसी गाथाएं हैं कि जिसके जरिए, गाथाओं में शिथिलाचार नहीं है, आप ध्यान मत देना, मतलब फिसल मत जाना, कुंद कुंद देव शिथिलाचार का पोषण करेंगे, संभव नहीं। और यदि किसी से होता भी है और वो अर्थ है तो वो कुंद कुंद देव की लिखी नहीं हो सकती। समझ में आया ना? तो ऐसी गाथाओं को निकाल निकाल के वो एक जो वातावरण तैयार किया जाता है, इसलिए रैणसार फेमस है।
उन बातों के कारण उसको महत्व नहीं दिया जाता जो महान महान बातें अध्यात्म की, भेद विज्ञान की, शिथिलाचार पर प्रहार की। बोलो, सम्यक तो आत्मोपलब्धि के बिना नहीं होता। ये बात ये लिखी है 86वीं गाथा में। कभी इस वजह से रहणसार का रेफरेंस दिया गया? हम तो कहते हैं आत्मा का अनुभव होता ही नहीं गृहस्थ को सम्यक दृष्टि। इसमें कई कई जगह गृहस्थ को मोक्ष मार्ग रथ कहा गया। बोले, इस बात की वजह से कभी इसका रेफरेंस देते हैं? लोग तो गृहस्थों के मोक्ष मार्ग पने का निषेध करते हैं कि गृहस्थ को मोक्ष मार्ग है ही नहीं, मोक्ष मार्ग तो नग्न दिगंबर साधु होते हैं, अड़ग्गो भी मोक्ष मग्गो। तो बस बात वही है कि रहणसार बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन जब हम केवल अपने मन में छुपे हुए किसी कलुषता और किसी कषाय विशेष की पूर्ति के लिए जब कुछ अंश का इस्तेमाल करते हैं और उसकी तरह तरह की व्याख्या करते हैं तो फिर परेशानी खड़ी हो जाती है। रहणसार मुनि और ग्रस्तों को प्रेरणा देने वाला बहुत बढ़िया ग्रंथ है, आनंददायी ग्रंथ है। निर्माल्य का, बोलो, इस ग्रंथ में निर्माल्य, निर्माल्य किसे कहते हैं? जो लोग मंदिर का, पूजा का, इनका द्रव्य खाते हैं, इनसे आज मतलब इनका आजीविका करते हैं, उसकी ऐसी भर्त्सना की है। ऐसे ऐसे कमाल के विषय हैं इसमें। मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या है, सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है। 114वीं गाथा में तो लिखा कि पात्र, हजारों किस्म के पात्र होते हैं। समझ में आए ना? एक से एक विषय हैं, कितने विषय की बात करें। और श्रावक की 53 क्रियाएं सबसे पहले किसी ने लिखी तो रहणसार में लिखी। श्रावक की 53 क्रियाएं, जिन 53 क्रियाओं का वर्णन क्रिया कोश में किया है, जिसका भी मैंने जिक्र किया था, वो 53 क्रियाओं का वर्णन है। श्रावक की 53 क्रियाएं एक बार मैं पढ़ के बता दूं। ये श्रावक की 53 क्रियाएं पढ़ेंगे तो सच में ये आईना है। इस आईने में देखेंगे तो हमें अपना चेहरा दिखेगा तो ऐसा लगेगा हमारा चेहरा कितना विकृत हो गया, कितना विद्रूप हो गया। पढ़ देता हूं, थोड़ा टाइम तो हो रहा है, लेकिन आज ही इसकी बात पूरी हो जाए इसलिए मैं पढ़ूंगा जरूर। देखो लिखा, गुण वै तव समय संपडिमा दाणम जलगालणम अणत्थमिदम दंसणाण चरितम क्रिया ते वर्ण सावया बढ़िया। श्रावक की क्रियाएं 8 गुण, मूल गुण। वै व्रत, 12 व्रत। तव तप, 12 तप। समता भाव, समता भाव श्रावक की क्रिया माना है। बोलो, मुनि की तो है ही उत्कृष्ट रूप से, सामायिक है ना। पडिमा, 11 प्रतिमाएं। दानम, 4 प्रकार का दान। जल गालन, पानी छान के इस्तेमाल करना, ये श्रावक की 53 क्रियाओं में शामिल है और ये रहणसार में है, कुंद कुंद देव द्वारा लिखित। अणत्थमिदम, रात्रि भोजन का त्याग, ये भी श्रावक की 53 क्रियाओं में लिखा है, कुंद कुंद देव ने लिखा है। अब ये सब गाथाएं पढ़ेंगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये कुंद कुंद देव का टेस्ट नहीं है। जो भी हो, कोई भी बात, मैं तो कहता हूँ कुंद कुंद देव की लिखी ना हो, किसी दूसरे ने भी मिलाई हो, लेकिन है तो आत्म कल्याणकारी। क्योंकि रहणसार में जो मिलावटी गाथा भी होंगी वो भी बहुत अच्छी है, बहुत आनंददायी है। कुंद कुंद देव के द्वारा लिखित ना हो कि नहीं दूसरे आचार्यों के द्वारा भी लिखित हो, तब भी वो आत्म कल्याणी है, उनके महत्व में कोई कमी नहीं आती। और दंसण चरित्रम, तीनों रत्नत्रय, क्रिया तेवण्ण, ये 53 क्रिया सावया बढ़िया श्रावकों के कही है। समझ में आया? ये बहुत अच्छी बात। एक और इसमें बिंदु आया है बहुत जबरदस्त। आपने एक समय सार में भी स्वसमय पर समय की बात आई, प्रवचन सार में भी स्वसमय पर समय की बात आई, पंचास्तिकाय में स्वसमय पर समय की बात आई, लेकिन रहणसार में स्वसमय पर समय मालूम किसे कहा? भगवान को कहा स्वसमय, और बाकी सबको पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक के सभी मिथ्या दृष्टि, गृहस्थ, मुनि, उपशम श्रेणी वाले, क्षपक श्रेणी वाले, सबको कहा पर समय। समझ में आया ना? अब ये है विषय, अब ये सब स्वसमय पर समय की जब विशेष बात हो तो कुछ बात करें, तो ये सब रहणसार बहुत अच्छा ग्रंथ है। विषय में व्यवस्थित तो नहीं है, कहीं गृहस्थ की बात के बीच में मुनि की आ जाती है, मुनि के बीच के गृहस्थ की आ जाती है। उस दृष्टि से, टेक्निकल दृष्टि से व्यवस्थित ना होते हुए भी हमारे जीवन को
बहुत गहरे प्रभावित करने वाला ये ग्रंथ है। हम सबको अपने जीवन निर्माण के लिए इस रैण सार का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। कल से हम मूलाचार की बात करेंगे। आप थोड़ा मूलाचार देख के आना, मूलाचार की बात कल से करेंगे।